राजू एक छोटे से गांव का पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने स्कूल और कॉलेज में अच्छे अंक प्राप्त किए थे और अब शहर से लौटकर गांव में युवाओं को सफलता के सूत्र सिखाने लगा था। वह किताबों से ज्ञान लेकर बताता था, मेहनत करो, समय का सदुपयोग करो, बड़े लक्ष्य सोचो। गांव के लोग उसकी बातों को सुनते, सर हिलाते और कुछ तो प्रभावित भी हो जाते। राजू ने गांव में एक जीवन मार्गदर्शन केंद्र खोला था, जहां वह रोज शाम को युवाओं को भाषण देता था, कैसे सफल बने, कैसे पैसे कमाएं, कैसे सपने देखें। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग लकड़हारा, जिसका नाम था मंगलू काका, ने सभा के बाद पूछा, राजू बेटा, तुमने खुद कौन सी कठिनाई झेली है? राजू थोड़ा चौंका, बोला, काका, मैंने किताबों से सब सीखा है और वो ही ज्ञान मैं बांट रहा हूं। काका मुस्कुराए, तो बेटा, कभी जंगल में लकड़ी काटी है? कभी भीषण धूप में खेत जोता है? राजू झेंप गया, उसने सिर झुका लिया। उस रात राजू सोचता रहा, क्या वाकई मेरा ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित है? क्या मुझे भी अनुभव की कसौटी से गुजरना चाहिए? अगली सुबह राजू कुछ बदला बदला सा था। उसने अपने चमकते कपड़े छोड़कर एक पुरानी धोती और फटी कमीज पहनी और मंगलू काका के पास पहुंचा। काका, मुझे भी अपने साथ जंगल ले चलिए, उसने आग्रह किया। काका ने उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ बोले कुल्हाड़ी की एक जोड़ी निकाली। जंगल की कठिन राह, कांटे, कीचड़, धूप सब राजू ने झेली। हाथ छिल गए, पैर थक गए, पर उसने हार नहीं मानी। 5 दिन तक वह मंगलू काका के साथ सुबह से शाम तक जंगल में मेहनत करता रहा। अब उसे समझ में आने लगा कि परिश्रम का असली मतलब क्या होता है। छठे दिन काका बोले, अब तुझे अनुभव हो गया है कि सफलता सिर्फ शब्दों से नहीं, पसीने से बनती है। राजू ने सिर झुकाया, हाँ काका, अब मैं जान गया कि किताबें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन रास्ता तय करना खुद को ही होता है। अब जब राजू युवाओं को सिखाने जाता, तो पहले उनके साथ खेत में काम करता, उनके दर्द समझता, फिर उन्हीं अनुभवों से जोड़कर उन्हें राह दिखाता। लोग अब उसकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं, उन्हें जीते भी थे। सीख नैतिक, किताबी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो अनुभव की आग में न तपे।